हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है। डिवीजन में काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है, तो एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिससे कि कोई भी डिवीजन हो, जितनी भी मुश्किल हो, आप नियरेस्ट वैल्यू तक अपना आंसर निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन का एक बहुत बेहतरीन तरीका, जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है कैलकुलेशन करने में। तो पूरी वीडियो देखिएगा, यू विल लव दिस सेशन। ठीक है। और कैलकुलेशन में आज के टाइम में बहुत बार आप देखते हैं एसएससी में नियरेस्ट टू एन इंटीजर पूछता है या और सारी चीजें आती हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। तो ये तरीका सीख गए तो आप फंसोगे नहीं। मल्टीप्लिकेशन में तो आपको पता है ब्रेक कर करके कैसे करना है, या वैदिक मैथ्स ट्रिक्स होती हैं, लेकिन डिवीजन में क्या चीज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से सिखा दूंगा। पूरी वीडियो देख लेना, निकालने की कोशिश मत करना, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार निकल गया जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर गए। कंसेप्ट भी बताऊंगा कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, सो डेट यू नो कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसके, और काफी क्लोज आंसर हमें वहां से मिल जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा रेशियो को रिवाइज कराता हूं। रेशियो में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी और एक सब्ट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मान लो मेरे पास एक वैल्यू है 2/3 और मैं लिख देता हूं से यहां पे से 4/6। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है? आप इसे 2 से काट दोगे 2/3 बन जाएगा। तो रेशियो मेंटेन्ड है दोनों का, इसका जो रेशियो होगा वही इसका होगा। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, इसमें ये जोड़ दूं और इसमें ये जोड़ दूं, तो ये होता है हमारे पास 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3 + 6। ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास यहां पे 6/9 और अगेन 2/3। तो एंड रिजल्ट क्या रहता है मेरा? सेम रहता है। अगर दो सेम रेशियोज को मैं आपस में उनके न्यूमरेटर को अलग ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर को अलग ऐड कर दूं, तो रिजल्ट इज द सेम। तो मैं कह सकता हूं यहां पे n1/d1 इक्वल्स टू, अगर n2/d2 हो तो मैं ये भी कह सकता हूं ये बराबर हो जाएगा n1 + n2 डिवाइडेड बाय d1 + d2। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। ठीक है। या फिर अगर मैं इसे n1 और n2 की टर्म्स में ब्रेक करना चाहूं, तो मैं इसे यहां पे एक स्टेप और आगे जाके ये लिख सकता हूं कि भाई ये मेरा 2/3 था, ये 4/6 को मैं ब्रेक कर लेता हूं। ये 2 + 2 × 2 है 4, और 2 + मेरा 2 × 3 है। तो 2/3 रेशियो मेरा मेंटेन है, बस इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो तब भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आने वाला है। जैसे कि इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरे पास a/b है, और मैं कहूं यहां पे x × a और x b के बराबर होगा नहीं होगा ये? अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो मेरा पास a कॉमन आ जाएगा 1 + x, और यहां पे भी एक b कॉमन आ जाएगा 1 + x, और मेरे पास ये कट जाएगा 1 + x, तो a/b ही बचेगा। रिजल्ट विल बी सेम। क्लियर? ये छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर है? ये हम रेशियो में भी पढ़ते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही ये चीज सब्ट्रैक्शन में भी काम करती है। मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है, से 3/4 है, और इसी का कोई मल्टीपल ले लेता हूं, मैंने ले लिया से 9/12। ये भी 3/4 है, 3 से काट दोगे, आपस में बराबर है। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास 9 - 3 और 12 माइनस मैंने 4 कर दिया, स्टिल मेरे पास 6/8 आएगा, जो कि कुछ और नहीं 3/4 ही है। तो रेशियो विल बी मेंटेन्ड। ठीक है। तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास a/b है और एक x/a/b के बराबर होगा ये रेशियो में, इसमें से ये घटाया तो मेरे पास a 1 - x होगा, और यहां पे ये घटाया तो b 1 - x होगा। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आएगी? 1 - x कट जाएगा, तो रिजल्ट मेरा a/b ही। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को, दोनों को प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही ज्यादा आसान बनाने के लिए हम। ठीक है। तो सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। 299 डिवाइडेड बाय 31 है, इसे सोल्व करके क्या आएगा? हालांकि आप लोगों में से बहुत लोगों को 31 का टेबल आता भी होगा, और आप इसे बहुत इजीली क्लोजेस्ट वैल्यू तक अपना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं 31 से डिवाइड करके। लेकिन जब अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, हमें जाना है यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं आपको ये वाली कैलकुलेशन भी कराऊंगा। क्या ये वाली कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहले कंसेप्ट सीख लीजिए हम बेसिक के चीजों से, उसके बाद हम अलग से वापस उस पर तो आएंगे, और मैं आपको कैलकुलेटर से जो वैल्यू आ रही है वो भी कंप्यूट करके दिखाऊंगा, और आप अलग अलग वैल्यूज पे ट्राई भी कर सकते हैं सेम कंसेप्ट को। तो मैंने कहा जनरली बच्चे क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन के टाइम पे कि भाई 30 को क्या बना लेंगे? 30 बना लेंगे, और 30 को इससे डिवाइड करके बोलेंगे आंसर आ गया। जैसे 30 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, 299 है, 3 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पहले 30 से पॉइंट हटेगा,
तो मेरे पास मैं लिख देता हूं 299 डिवाइडेड बाई 30 अगर हम करते हैं तो पहले जीरो हटा दी तो पॉइंट लग गया, और मेरे पास यहाँ पे 9 जा, फिर 0.9 और 6 ऐसे जाएगा कुछ, है ना। ये सभी लोग कर लेंगे, 30 से डिवाइड करना सभी लोगों के लिए आसान है। तो मैं क्या कह सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली लेना है मुझे, बिल्कुल क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ये अप्रोक्सीमेटली 9.96 डिवाइडेड बाय 1 के बराबर है। अब ये भी मैं बहुत पूरा एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं बताऊंगा, कि लगभग ये है। अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन की, अब आप एक्चुअल आंसर देखेंगे तो 9.96 नहीं आएगा, आपको भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तक मुझे जाना है तो हम कैसे जाएंगे। आप कहेंगे सर सब्ट्रैक्शन की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो कि इसमें से ये घटा दो और ये घटा दो, रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ये होगा 299 माइनस में 9.96 और डिवाइडेड बाय 31 माइनस 1, यही तो एडिटिव हमारी प्रॉपर्टी कहती है। ये तो बन गया भाई मेरे पास 30, ठीक है। अब आसान है, ऊपर मैं इसमें घटा के लगभग 9.96 इसे इसमें घटा दूं और 30 से डिवाइड करूं तो मुझे अप्रोक्सीमेट अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब उसके लिए भी क्या करना है भाई, 299 को तो मैं 30 से पहले डिवाइड कर चुका हूं, तो ये रिजल्ट तो मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई ये 9.96 आने वाला है। अब 30 से मैं इस वाले पार्ट को 9.96 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 0.332, लगभग ये आएगी। और इसमें से अगर आप ये वाली वैल्यू को घटा देते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, आपके पास फाइनली यहां पे रिजल्ट आएगा 32 घटाया तो 4, 3, 6 और ये 9, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर निकल के आया भाई ये। मैंने यहां पे 31 से डिवाइड नहीं किया, मुझे 31 का टेबल नहीं आता, मैंने इससे करा। अब हम ये देखते हैं कि क्लोज आंसर क्या है। अगर मैं डायरेक्ट 30 ले लेता तो भाई 9.9 आ रहा था, 9.96, और मैंने जो आंसर निकाला रेशियो मेथड यूज करके वो आया 9.63। एक्चुअल आंसर क्या आता है अगर कैलकुलेटर से करते हैं तो भाई 9.65 आ रहा है, और मेरा आंसर क्या था 9.63। तो क्या मैं 0.02 के गैप में पहुंच पाया, मेरा आंसर था 9.63 और यहां पे आंसर है 9.65। तो क्या ये बहुत क्लोज है, एग्जाम में इतने क्लोज में आपका काम बन जाएगा ना, क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे। और 30 से डिवाइड करना बहुत ही ज्यादा आसान था, थोड़ी स्पीड से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अभी और वैल्यूज पे भी कराऊंगा, चिंता मत करो, चीजें समझ आई आपको कि हमारा आंसर काफी क्लोज है। अब जब मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया। अब यहां पे 42 आ गया, अब इसे करना हो तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर अगेन 42 का अप्रोक्सीमेट मैं 40 मान लेता हूं, ये वाली वैल्यू मेरे पास कुछ ऐसे जा रही है, 40 से काटूंगा तो कितना जाएगा, ये आएगा 4105 और 5 लगभग ये आएगा, और एक पॉइंट और लगा दूंगा तो यहां पे 41.05 लगभग ये वाली वैल्यू आएगी अगर 40 से काटा, लेकिन हमें काटना है 42 से, तो अप्रोक्सीमेट यहां पे आप कीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा ये 41.05 डिवाइडेड बाय 1 के रिस्पेक्ट में। अब मुझे घटाना है 2, तो क्या कर लेते हैं, रेशियो में मैंने आपको बताया कि ये सेम रेशियो है, अगर इसमें मैं दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें से अब ये घटाना है और इसमें से अब ये घटाना है, ठीक है। 41.05 को 2 से भी कर लोगे, नियरेस्ट आपको वैल्यू चाहिए तो पॉइंट वाला भूल भी सकते हो आप, जो क्लोजेस्ट है। तो मैंने कहा लगभग 82 के आसपास है, ठीक है। और यहां पे मेरे पास क्या है 1642 माइनस 82 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 42 माइनस 2 दैट इज 40। अब ये वाला पार्ट तो मैं भाई ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं, 41.05 के आसपास है। 82 को अगर 40 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी 2.05 आएगी, और इसमें से अगर ये वाली वैल्यू को घटा दूंगा तो मेरा जो आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यू बनेगी 39 के आसपास। क्लियर है या नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू क्या जाएगी 39, पॉइंट के बाद की थोड़ी थोड़ी वैल्यू नॉर्मल कैलकुलेशन में आपको जरूरत नहीं है, वो आप हटा सकते हैं। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आया। हमारा आंसर बना 39 और यहां पे आया 39.10, 0.1 का यहां पे गैप आया। क्या हम थोड़े से क्लोज हैं, अब देखिए यहां पे हमारे पास है 168 डिवाइडेड बाय 49। अब इस केस में क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 49 रिप्रेजेंट करेगा 50 को, और यहां पे 58 रिप्रेजेंट करेगा 60 को, अप्रोक्सीमेट करने के लिए ये करेंगे। आप देखेंगे 50 से कितने टाइम्स आ रहा है, लगभग 5 से काटूंगा तो 3.18 है, तो 3 और 6 हो जाएगा, लगभग ये वाली वैल्यू जा रही है, तो मैं कह सकता हूं 3.36 डिवाइडेड बाय।
अब यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 50 से मैं ये काट चुका हूं, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.36। और उसके बाद यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू को मेरे को 50 से डिवाइड करना है, तो 50 से इसे डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर 0.067 कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो आगे भी निकाल सकते हो। और अगर मैं इसे ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास 3 अगर 0 लगा दिया है यहाँ पे तो 662, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये 7। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मेरा ये आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअल रिजल्ट भी देख लेते हैं भाई। 3.427 आया यहाँ पे, रिजल्ट आया मेरे पास 3.43, तो 3.42। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू 427 था। ठीक है, अगर इसे अप्रोक्स करोगे ना तो लगभग यही वैल्यू आपके पास 3.43 ही वहां पे दिखेगी। तो काफी क्लोज आ गए हम। जितना क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन लोगे उतना नियर बाय हमारा आंसर मिलता है। जैसे 558 है, अगर यहां पे हमें क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, ठीक है, इसे अगर सोल्व करते हैं अप्रोक्सीमेट 3.43 आता। अब देखो मैं थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश कर रहा हूं, 3.36 इतना ले रहा हूं, वरना इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रफ एस्टिमेशन ले सकते हो, मैं भी रफ एस्टिमेशन भी करके बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे मेरे पास 60 है, ये 182 है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स जा रहा है। पूरा क्लोज मत जाओ, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली यार ये 3 के आसपास जा रहा है। डिपेंड करता है ऑप्शंस कितनी दूरी में, बहुत क्लोज है तो आपको क्लोज जाना पड़ेगा, वरना दूर से भी कर लो। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली भाई ये 3:1 चल रहा है। इसमें किससे, इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कर लो। ठीक है, तो 60 से इसे करा तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो आ रही है 3 के आसपास। ठीक है, और इसमें यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये 6 बनेगा और डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो ये वाली वैल्यू 0.1 बनेगी। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 3.1। क्लियर हो गया? तो 3.1 आ रहा है क्या, देखें एक बार, 3.14। मैंने यहां पे थोड़ा सा क्लोज कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसे और ज्यादा लेके जाता तो शायद 3.14 तक भी पहुंच जाता। जैसे थोड़ा और क्लोज क्या करता, मैं 60 से इसे पूरा का पूरा काटता तो 3 जा गया, फिर पॉइंट लगता, फिर मेरे पास 3.0 और फिर 200 बनता, तो लगभग 3 ये वाली वैल्यू जाती। तो यहाँ पे 3.03 लिखते हैं आप, और लगभग यहाँ पे 3.03 को 2 से करते तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट लगभग सेम आता। तो यहाँ पे 3.13 मेरा रिजल्ट आ जाता अगर मैं ये पूरा कर लेता। अब ये आपके ऊपर, आपको कितना क्लोज आंसर चाहिए। अगर आपको बहुत क्लोज चाहिए तो आप पूरा करो। और क्वेश्चंस करते हैं, अभी तो ये सिंपल वैल्यू से अब थोड़ा बड़ी वैल्यूज पे जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये वाली संख्या है 2299 और मुझे इसे किससे करना है, 321 से डिवाइड करना है और इसका बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब देखो 32 का टेबल अगर आपका याद है तो आप 32 से कंपेयर करके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कहूंगा यार ये 320 है ना, ये इसे 320 बना लो। तो 320 से अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हमारा आंसर ज्यादा सही आएगा। तो मैं 32 से इसे काटूंगा, 32 से ये वाली वैल्यू काटना ऑल्दो बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पे करेंगे लगभग मेरे पास ये वाली वैल्यू 7 जाएगी। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि यार मैं 332 से भी ना काटूं, मैं डायरेक्टली 300 से कंपेयर कर लूं, इसका और ज्यादा अप्रोक्सीमेशन अगर मैं लेना चाहूं तो क्या ये 300 हो जाएगा? ये तो आसान है ना, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 300 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, फिर मेरे पास यहाँ पे 7 जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 19, फिर मेरे पास 6 जाएगा, फिर 6 जाएगा और इस तरीके से फिर मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यू चलेगी। तो 7.663 आएगा अगर मैं 300 से कंपेयर करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे लिख दो कि ये भाई मेरी वैल्यू 7.6:1। ये पूरा आगे के लिए मैंने स्टार्टिंग की कैलकुलेशन के लिए रखा है। अब इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है, तो मेरे पास इधर तो आ जाएगा 320। तो ये वाला वैल्यू तो आप एज इट इज लिख लो 7.663 और यहां पे मेरे पास वैल्यू बचेगी अब देखो मुझे क्या घटाना था 300 बनाने के लिए 21 घटाना था, तो इसमें ऊपर नीचे 21 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 और 21। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास डिवाइडेड बाय तो 300 है, 21 में अगर 7.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। 21 का टेबल आपको पता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। 156, 5 कैरी 15 कैरी फॉरवर्ड हो गया और यहाँ पे मेरे पास 147, 162, तो लगभग ये वाली वैल्यू आएगी। अब 300 का ये कितना है, लगभग मेरे पास 0.54 टाइम्स जाएगा।
लगभग ये आएगा। इसमें से 0.54 को आप घटा दो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 7.123, लगभग 7.123 के आसपास मेरा क्या आएगा, इस कैलकुलेशन का आंसर निकल के आएगा जब मैंने 300 से कंपेयर कर। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 7.16 आ रहा है और हमारा आंसर क्या था 7.123, तो काफी क्लोज आ गया, फिर भी सेकंड डेसिमल प्लेस फर्स्ट। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है जो मैंने वैल्यू ली वो ही। जैसे मान लो यहाँ पे 422 आ गया, अगेन 400 से 22 ज्यादा, ठीक है, ऐसे 398 भी हो सकता था। तो 400 से अगर 22 ज्यादा मैं देखूंगा यहाँ पे, तो 400 से कंपेयर करना इसे आसान है। अगर मैं इसे 400 से कंपेयर करूं तो 4 से 400 से काट लो इसे, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 36 और 1, सॉरी 2 और 1, तो 36.21 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है अगर 400 से कंपेयर करता हूं। मुझे पता है 400 से बड़ी वैल्यू तो जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 36 से थोड़ा कम होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे ये हमें क्या करना है 22 से मल्टीप्लाई, तो 36.41 आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है अगले स्टेप में, इनटू में 22 और डिवाइडेड बाय 400, और ये इसमें से 36.21 में से हमें इसे क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालना, बहुत क्लोज जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन भी खेल रहे हैं ना। तो 22 है और मेरे पास यहां पे 36 से गुना करना है। ठीक है, तो अगर काटना चाहो तो 36 को इससे काट लो। ठीक है, 4 से 0.0 तो आएगा ही आपके पास, 36 को काट लूंगा तो 905 लगभग, और 2 जीरो और कम कर लेंगे, तो 22 को 9 से करूंगा तो ये वाली वैल्यू आती है मेरे पास 198, तो 1.98 बचेगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो मैंने पूरा अप्रोक्स कर लिया थोड़ा, तो लगभग 2 के आसपास है, इसमें से 2 घटा दोगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 34.2 के आसपास आएगा। अब देखो अप्रोक्सीमेशन आपको हर स्टेप पे करना है, अगर आप पूरी पूरी कैलकुलेशन यहां पे कर लो तो हमारा पर्पस ही खराब हो जाएगा सारा सारा जो हम करना चाह रहे हैं। 34.2 के आसपास हमारा नियर बाय अगर रिजल्ट आ गया तो हमारा काम चल जाएगा। 34.2 हमने निकाला था, यहां पे 34.32 है, तो जितना बड़ा अप्रोक्सीमेशन आप करोगे उतना पॉइंट में वैल्यू आती रहे, चेंज होता रहेगा। तो यहां पे बिल्कुल 0.1 का कुछ फर्क आया है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास है 16820 डिवाइडेड बाय 497। अब देखो ये 500 के आसपास है ना, तो हमें ज्यादा क्लोज आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसे कंपेयर करूंगा किससे, 500 से। ठीक है, 500 से इसे काटोगे तो आपके पास यहाँ पे 3, फिर मेरे पास 64 लगभग ये जाएगा, 2 पॉइंट वैल्यू पे पॉइंट, तो ये अब मुझे पता है इसमें कुछ बढ़ाना है, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो और ये 1 आया तो इतना ये। अब यहां पे क्या है, फैक्टर्स 3 का है, तो यहां पे मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा, तो मतलब रिजल्ट क्या आएगा 33.64 प्लस 3 इंटू में 33.64 डिवाइडेड बाय कितना 500। तो आप देखो ध्यान से, ये तो भाई 33 इंटू 3 कितना होता है 99, और 0.64 भी है तो लगभग 100 के आसपास मान लो। 500 से डिवाइड करूंगा 100 के आसपास, तो लगभग ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी, 0.2 बनेगी या नहीं बनेगी, और 0.2 इसमें जोड़ दूंगा तो 33.84 के आसपास मेरा आंसर जाएगा या नहीं जाएगा। अब बताओ, मैंने यहां पे कुछ ज्यादा नहीं करा, कैलकुलेशन सारा अप्रोक्स करता जा रहा हूं मैं। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 33 पॉइंट क्या आया था हमारा 84, 33.84। जितनी क्लोज वैल्यूज होंगी उतना बढ़िया आएगा, ज्यादा बड़ा अप्रोक्सीमेशन लोगे तो ज्यादा दूर चले जाओगे। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया हमारा आंसर। अब जैसे 518 है और इसे डिवाइड करना है, तो मैंने कहा भाई इसे अप्रोक्सीमेटली हमने मान लिया 500 माना, कंपेयर करेंगे तो कितने टाइम्स जा रहा है हमारे पास ये, तो 5 से काटना स्टार्ट है 19 को, तो मेरे पास यहां पे 5 से काटूंगा तो 3 टाइम, 8 टाइम, 0 टाइम और 1 टाइम लगभग ये है, 2 जीरो लगा देंगे तो 38.1। अब क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू इससे बड़ी है यहां पे, तो हमें घटाना पड़ेगा, इससे कम ही जाएगा आंसर, तो -38/1 है। कितनी वैल्यूज का गैप है 18 का है, तो इसमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरे पास डिवाइडेड बाय, आप डायरेक्टली कहो यहां पे आप किससे डिवाइड करना है 500 से डिवाइड करना है, और इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू को घटा देना है, क्या ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें भी फिर से पूरा भाई कैलकुलेशन करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। लगभग मोटा मोटा ले लो भाई, इसे मैं 40 बना लेता हूं, इसे मैं बना लेता हूं 16। ठीक है, 40 को 16 से गुना कर लो, इसमें 2 घटा दिया, इसमें 2 घटा दिया, थोड़ा बहुत वैसे ही किया, वरना 18 से मल्टीप्लाई करना है,
तो 18 का टेबल अगर आपको पता है तो वैसे भी आप कर लोगे, ठीक है। 144, 14 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 18 3 जा 54 और 14 68 लगभग ये आएगा। 500 से काटूंगा तो 5 से ये काटूंगा तो 1.3 और 7 के आसपास लगभग ये आएगा, तो ये घटा दो इसमें से, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 36 पॉइंट लगभग 66 के आसपास, ठीक है, 64 के आसपास, सॉरी 36.64 के आसपास आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 36.64 मेरा आया था, यहाँ पे है 36.69। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरीके से हम ये चीज कर पा रहे हैं। इतना क्लोज आप सोच सकते हो कि डायरेक्टली एग्जाम में करें और हम इतना क्लोज आंसर निकाल लें। 1 डेसिमल प्लेस तक तो लगभग सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा सा पॉइंट में जाके गैप आ रहा है अगर हम ये रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं। ऐसे अगला सवाल हमारे पास जैसे ये है, अब ये 4917 है तो 5000 के नियर अबाउट है, तो चीजें आसान हो ही जाएंगी। तो आप लोग इजीली कर सकते हैं कि भाई 5 से काटूंगा इसे तो दूनी अट्ठे छग और फिर यही आ गया, 3 जीरो है तो 3 के आगे हमारे पास लगभग ये 2.86 है। अभी इसमें कुछ वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है, 31 का गैप आ रहा है ना, तो 31 बढ़ाना है, तो इसमें क्या करेंगे 31 से गुना करो, 2.86 इंटू 31 और डिवाइडेड बाय फिर से किससे करना है 5000 से करना है। अगर मैं 5000 से इसे करता भी हूं तो कोई ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा क्या, देखो 3 मान लो अप्रोक्सीमेटली, 3 इंटू 30 कितना हो गया 90, 90 को 500 से काटेंगे कोई मान बनेगा क्या, बहुत ही छोटी सी वैल्यू बनेगी यार। 90 को 500 से आप डिवाइड करोगे तो मेरे पास 9 भाग 500 हो गया, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, 0.02 के आसपास ये वाली वैल्यू बनेगी और ये वाली वैल्यू 0.02 आप इसमें ऐड कर दोगे तो 2.8 के आसपास मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है, 2.88 एग्जैक्टली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लोज वैल्यूज पे तो डायरेक्टली काम करेगा, अगर थोड़ी दूर है दूर वाली वैल्यूज भी देखेंगे, जैसे 1139 है, थोड़ा अजीब सी वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें 11 का टेबल पता है, अब ये 11 से भी 39 ज्यादा है, तो भाई मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा 1100 से, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, ठीक है। 1100 से करेंगे अप्रोक्सीमेशन, तो इसे अगर मैं 11 से काटना स्टार्ट करूं तो 7 जा जाएगा, फिर मेरे पास 5 जा जाएगा, फिर 8 जा जाएगा और फिर 35 मेरा लगभग 3 टाइम्स जाएगा और उसके बाद भी अगर करेंगे तो 0.2 चला जाएगा, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट मैंने करा, कहीं गलती होगी तो देख लेना। अब मुझे यहां पे क्या करना है 39 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं कहूंगा इसमें -39 इंटू में जो रिजल्ट आया है वही, अच्छा मैंने 2 जीरो नहीं करा तो यहां पे 75.832 आएगा, पॉइंट सही कर लेना, तो माई इंटू में 75.832 डिवाइडेड बाय 1100, दिस विल बी माई आंसर। अब अगेन आप देखिए यहां पे कि हम कैसे करेंगे ये चीज, पूरा अगर करना पड़ जाए तो मेहनत बेकार है भाई, ये 75 मान लो, ये 40 मान लो, अपना रफ आइडिया के लिए हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं करना, और 1100 से काटना है तो 1 जीरो से 1 जीरो वैसे ही कट जाएगी, ये बनेगा 300, 300 से 1 जीरो और कट जाएगी, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 30 भाग 11, और 30 भाग 11 को सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 0.2 और 7 यही जाएगा, 2.7 कर लो, सॉरी 2.72। अगर मैं 2.72 इसमें से घटा दूं, ठीक है, तो यहां पे 75 है, 73 रह जाएगा और यहां पे 0.1 रह जाएगा, उसके बाद का लिख लो, मैंने एक डेसिमल प्लेस तक निकाल लिया। क्या आंसर आ रहा है भाई 73.2, मेरा आंसर आया था 73.1, तो 0.1 का गैप आया तब जाके जब मैंने 39 वाला लिया, बहुत बड़ी वैल्यू पे अप्रोक्सीमेशन कर दिया, ठीक है। और इसमें आप जितना क्लोज वैल्यू लेते हैं, आप कहते हैं सर यार एक काम करते हैं इसे और ब्रेक कर लेते हैं, 1130 पहले 1140 पे कर लेते हैं, ठीक है, फिर 114 बनेगा, फिर उस पर डबल अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे तो आप और ज्यादा क्लोज जा सकते हैं, ठीक है, 2 स्टेजेस में भी कर सकते हैं इस काम को, ठीक है, बट मैं उस पर नहीं जाना चाहता, डेट विल बी वेरी लॉन्ग, हमें तो अपना टाइम बचाना है ना बस। जैसे हमारे पास है 168,000, उसके बाद 3419, तो अप्रोक्सीमेट क्या लेंगे हम 3400 ले लेंगे। अब देखो 3400 से इसे काटना है तो आपके ऊपर है कि डायरेक्ट 34 से डिवाइड करो, वरना पहले 2 से डिवाइड कर लो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे बचेगा 1700 और ये वाली वैल्यू बचेगी मेरे पास 8430, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 17 से इसे काटेंगे तो मेरे पास 4 जा जाएगा, ठीक है, 68 फिर 160 बनेगा तो 9 जा जाएगा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास लगभग 70 बचेगा तो 4,
लगभग ये वाली वैल्यू आ रही है 49.4, तो 49.4 तो ये हो गया। अब मुझे पता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंबल सब्ट्रैक्शन का आएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 49.4, इसे ही हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना 19 को, और इसे फिर से डिवाइड करेंगे किससे 3400 से, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। अब अप्रोक्सीमेट आपको करना ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे 49.4 की जगह क्या ले सकता हूं 50 ले सकता हूं। 50 को 50 इंटू में 19 डिवाइडेड बाई 3400, तो यहाँ पे एक जीरो से ये 95 डिवाइडेड बाई 340 अप्रोक्सीमेटली, फिर 19 डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास 68, तो ये लगभग 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास जाएगा। तो इसमें से 0.3 को घटा दूंगा तो 49.1 मेरा आंसर जाएगा या नहीं जाएगा। तो दिस विल बी माय नियर बाय आंसर। अब ये चीज कितना फास्ट आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें किस पे पड़ेगी, प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करेंगे। देखो 49.1 तक हम आ गए, इससे पूरे को डिवाइड करके, जो अपने आप में आपको सर दर्द देने वाली कैलकुलेशन हो सकती थी एग्जाम में अगर आप एक्चुअल पे करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल मेरे पास ये वाली वैल्यू है, इससे करना है, तो आप अगेन क्या करेंगे, इसे 1500 बना लेंगे। 1500 प्लस 19, 1500 से इसे काटेंगे तो 15 1 जा 15 और मेरे पास 40 बनेगा, फिर 2 जा फिर 100 बनेगा, 6 जा फिर 100 बनेगा, 6 जा फिर मेरे पास 104 बनेगा, जो लगभग 7 टाइम्स चला जाएगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये वाली आई निकल के। अब 2 जीरो हैं तो ये 126.67 के आसपास जा रहा है। अब क्योंकि इसमें माइनस करना पड़ेगा तो -19 इंटू में 126.67 डिवाइडेड बाय अगेन 1500, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं लेकिन नेट रिजल्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसे 20 कर लेता हूं, इसे 125 कर लेता हूं, ठीक है, दैट विल बी इजी। तो मेरे पास ये वाला बन जाएगा 2500 सॉरी 2500 भाग में 1500, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये बचा 5 भाग 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.66, है ना। अगर ये 1.66 आ गया तो इसमें से 1.66 घटाऊंगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी 125 के आसपास बन रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना करियो बस हमने। ठीक है 125 अप्रोक्सीमेट आंसर जा रहा है हमारा 125.08। हियर वी गो। तो अलग अलग वैल्यूज पे आप ट्राई कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन जब भी एग्जाम में पूछा रहा है बहुत इजीली आप इस तरह के सवाल को कर सकते हो। कहीं जहां जहां मैं कैलकुलेशन यहां पे कर भी रहा हूं, बस इनिशियल कैलकुलेशन ठीक कर लेना कि जब मैं इसे 1500 ले रहा हूं तो 1500 से ही काटना है इसे, ठीक है। मतलब उस टाइम पे गलती मत करो ये वाला पार्ट निकालने के लिए, क्योंकि ये मेजर पोर्शन में चेंज करेगा। बाकी जो बाद वाली कैलकुलेशन है ये बहुत रफ लेनी है आपको और आपका आंसर डायरेक्टली आता चला जाएगा, ठीक है। तो यू कैन ट्राई इट आउट फॉर अदर वैल्यूज। आज की सेशन में इतना ही। सेशन आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और बाकी लोगों को जरूर बताएं कि इस तरह से क्लासेस होती हैं जिसमें ढंग से आपको चीजें बताई जाती हैं, कोई ट्रिक बताई जाती है तो उसका लॉजिक भी समझाया जाता है, सो दैट यू डोंट डू मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स मुझसे पढ़ना है, खाली मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो धर्माचार्य बैच है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोगों से यही विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।